हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5A और उसके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 6 के बाद के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10। nth टर्म का मतलब है tn की वैल्यू दी हुई है 4n माइनस 10। तो क्या शो करना है हमको? सो दैट इट इज़ एन एपी। एक तो जो उससे नंबर्स निकलेंगे, सीरीज निकलेगी, वो एपी है या नहीं है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और 16 टर्म फाइंड करना है, मतलब T16 हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें nth टर्म दिया हुआ है 4n माइनस 10, तो जब हमें nth टर्म गिवन है तब हम एपी कैसे निकालते हैं? तो हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3, और कहीं तक भी आप नंबर रख सकते हैं, लेकिन 2 3 रखने से काम चल जाता है। ओके, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो t n की जगह 1 रखेंगे। t n की जगह 1 इक्वल 4n, मतलब 4 मल्टीप्लाई 1 और माइनस के 10। ओके, आप देखेंगे कि 4 1 जा 4 और माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ओके, उसके बाद आप देखिए, अब हम n की वैल्यू इसमें क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो t n की जगह 2 इजक्वल टू में 4n है, 4 मल्टीप्लाई n की जगह 2 और माइनस 10। ये थोड़ी सी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 और माइनस 10 है, तो ये बचेगा माइनस के 2। ओके, आप चाहे तो n की वैल्यू एक और रख लीजिए, वैसे 2 से काम चल जाता है, तो आप 3 रख लीजिएगा। तो n की जगह अब की बार क्या पुट कर देंगे? 3, यहीं पे 4, n की जगह 3, 4 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 10। ओके, 4 3 जा 12, 12 और माइनस 10 कितना बचेगा? ये बचेगा प्लस के 2। ओके, तो अब हमें क्या मिले नंबर? -6 -2 और ये मिले हमको 2 मिला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये शो करना है कि ये एपी है, और एपी शो करने के लिए क्या करते हैं? डी निकालते हैं, मतलब इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे और थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, क्या डिफरेंस सेम आएगा? अगर डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी है, तो निकालिए। -2 और माइनस करेंगे क्या? माइनस का 6 इक्वल, ऐसे ही थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे माइनस, और ये -2, क्या दोनों इनका डिफरेंस सेम आएगा? तो आप देखेंगे माइनस और माइनस प्लस के 6 और माइनस के 2, ये प्लस के 4 बचेंगे। यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के 2 और प्लस के 2, तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 4। एक तो हमसे डी की वैल्यू पूछी गई थी, एक तो ये ए पी है क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है, एक तो ये पता चल गया हमको यहाँ से, एक डी की वैल्यू पता लग गई 4। अच्छा, ए की वैल्यू भी पूछी गई है हमसे, फर्स्ट टर्म जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा होता है वो ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू हो गई -6। ठीक है, एक हमसे पूछा गया है 16 टर्म। तो जब हमको ना nth टर्म दिया होता है, जैसे टी एन की वैल्यू दी हुई है 4n माइनस 10, ओके, और हमसे पूछा हुआ है T16 मतलब 16 टर्म। तो इसका मतलब क्या है? हम nth टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ से ही यहाँ पर हम पुट करके कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो n की जगह क्या है? 16, तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 16 इक्वल 4n माइनस 1, तो 4n की जगह 16 माइनस 10। ओके, अब इसको सोल्व कीजिए। 16 4 जा 64 माइनस के 10। ओके, तो T16 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 16 टर्म आ जाएगा हमारा 54। ओके, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9। ये तीनों क्वेश्चन एक तरह के हैं। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी?
इस एपी में कितने टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको ये 3 तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह आपको ए एन भी देखने के लिए मिल सकता है और एल भी देखने के लिए मिल सकता है। ए एन का मतलब भी nth टर्म है और टी एन का मतलब भी nth टर्म है और एल का मतलब है लास्ट टर्म, तो आप यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम ये चीज़ें लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले बता दिए। इसमें जैसे सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सीरीज में, सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हो गई 6। ओके, डी की वैल्यू कैसे निकलती है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करिए, 10 माइनस 6, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ओके, उसके बाद इस सीरीज में जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ना, वो है लास्ट टर्म, मतलब एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या है, 174। ओके, कि इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो हम फॉर्मूला ये लगा देंगे लास्ट टर्म। तो एल इजक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो देखिए एल की वैल्यू क्या है, 174 इक्वल ए की वैल्यू है 6 प्लस एन माइनस वन, ऐसा का ऐसा ही, इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 6 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 174 माइनस 6 करेंगे, माइनस 6 इजक्वल टू में कितना बचेगा, एन माइनस वन इंटू 4। ओके, 174 माइनस 6 कितना बचेगा, ये बचेगा 168। ओके, इक्वल में है एन माइनस वन इंटू 4। अच्छा, एन माइनस वन इंटू 4 है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, सामने डिवाइड में जाएगा, तो एन माइनस वन इधर लिख सकता हूँ और इक्वल 168 अपॉन 4। इसको हमने बस केवल पलट के लिख लिया। ओके, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो एन माइनस वन इजक्वल टू कितना आया है, 42। ओके, अब माइनस का 1 है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 42 और ये 1 प्लस का 43। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था हाउ मैनी टर्म्स इन दिस एपी, इस एपी में कितने टर्म्स है, मतलब कितने नंबर्स है, तो 43। इसमें कितने नंबर है, 43। एन की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसके बाद का जो दोनों क्वेश्चन है वे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो सेम इस क्वेश्चन में भी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखी वैल्यू ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 41 और डी की वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, मतलब 38 माइनस 41। ओके, 38 में से 41 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3। ओके, 41 38 35 और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 8, तो ये एल की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ओके, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला लिखेंगे, आपको भी हर बार फॉर्मूला लिखना है ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब एल की वैल्यू रखिए, एल की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 41 है, ओके, प्लस एन माइनस वन, ऐसा कैसे ही रखेंगे, डी की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके ओके, आप देखिए 8 है, 41 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस 41 इक्वल एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, माइनस के 3। ओके, अब देखिए 8 माइनस 41, ये कितना बच जाएगा,
ये बचेगा 27, 27 नहीं, 27 नहीं बचेगा भाई, तो ये बचेगा 33, माइनस के 33। ओके, इक्वल n-1 इंटू माइनस के 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का माइनस का 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो n-1 में इधर लिख सकता हूँ इक्वल -33 और अपॉन में माइनस के 3। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो n-1 इजक्वल टू 11। तो माइनस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n इजक्वल टू हो जाएगा 12। तो इस सीरीज में कितने टर्म है, 12 टर्म है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। तो देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, 18 15 राइट 1/2 13 और लास्ट में लिखा हुआ है माइनस के 47। तो जो सबसे पहले लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो ए इजक्वल टू क्या है, 18। डी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, मतलब 15 राइट 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 2 ज़ा 30 और 1 31 और अपॉन में कितना 2 और माइनस का फर्स्ट टर्म 18। क्या आप ये समझते हैं कि 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 15 2 ज़ा 30 और ये 1 ऐड करेंगे 31 और अपॉन में लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद इसका सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, यहाँ 2 है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो 2 × 1। ठीक है, 31 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 31 आएगा, माइनस 18 2 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 36, माइनस के 5 अपॉन में कितना बचेगा, 2 1 ज़ा 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस के 5/2। ए की वैल्यू क्या है, 18 और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस के 47। तो लास्ट टर्म है माइनस के 47, एल की वैल्यू माइनस के 47। ओके, फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एल इजक्वल टू लास्ट टर्म के लिए ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, वैल्यू पुट करिए, एल की वैल्यू -47 इजक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 18 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/2। ओके, ठीक है, अब ये देखिए प्लस का 18 है, इधर आकर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -47 और माइनस के 18 इक्वल ये बचा n-1 इंटू माइनस के 5/2। ओके, तो माइनस के 47 और माइनस के 18, ये कितना बचेगा, 65। ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस के 65। ओके, ये ऐसा कैसा ही n-1 इंटू माइनस के 5/2। तो मल्टीप्लाई में है माइनस के 5/2, तो जो नंबर नीचे है वो सामने ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो सामने नीचे जाएगा, मतलब n-1 इक्वल हो जाएगा ये -65, ये 2 आ जाएगा ऊपर और ये माइनस का 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो n-1 इजक्वल टू 13 × 2 है, तो 13 2 जा 26। ओके, ये माइनस का 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का ऐड हो जाएगा, 26 और ये प्लस का 1 27। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 27। इसका आंसर 27 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो और सारे क्वेश्चन कैसे लगे, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं चाहता हूं कि आप एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।